अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सूट की कटिंग करूँ, चाहे वो कटिंग पेचीदा हो, नॉर्मल हो या जैसे भी हो। क्योंकि अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई आप रिज़ल्ट चेक नहीं करवाते। मैं इस बात की वजाहत करता हूँ कि मैं नहीं करवा सकता। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत वसी है, तकरीबन 51 बंदों का स्टाफ है मेरे पास, तो मेरे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि किसी को कुछ सिखाऊँ और सबका भला हो और मेरा भी भला हो। तो एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि जो हज़रात मुझे कहते हैं कि रिज़ल्ट चेक कराएँ, तो उनको यकीन दिलाने के लिए कि भाई ये लोगों की सूट है, इस पे मैं तजुर्बा नहीं कर सकता। जो चीज़ एक्चुअल है वो एक्चुअल है और यही एक्चुअल है। ये सूट पे मैंने यहाँ पे दामन पहले से गोल कर दिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी पेचीदगी है नहीं। तो वीडियो को मुख्तसर करने के लिए मैंने दामन पहले से काट लिए। यहाँ हम लेंगे कमीज़ की लंबाई 42 है, नीचे मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है यहाँ पे 42.5। और अभी हम इसको स्क्वायर रख के सीधा करेंगे। ये चूँकि वन पीस में है तो कोशिश करें इसको ऐसे ना काटें। यहाँ जो पीस निकल रहा है वो खर्चे में यूज़ होगा। इसका चूँकि हाफ बैन है और इसका गला है 16.5, तो 16 का आपने 16.5 का गला है तो 15.5, और यहाँ 16.5 से आप 2 पॉइंट पीछे चले जाएं तो 15 पे भी काटें या 14.5 पे काटें, कोई इशू नहीं है। 19 13 है और 3 इंच की डाउनिंग है। ये हमने 3 इंच की डाउनिंग ले ली। अभी हमने लेना है कंधा। तो स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे जो कंधे के साइज़ हैं वो इसको यहाँ पे रख के, ये मेरा कैमरा आपको नज़दीक से दिखा रहा है कि ये बड़े वाले बाजू पे जो 12 के बाद से साइज़ है वो सारे कंधे के यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको लें। 19 चूँकि 13 है तो 19 का ये हमने फिगर यहाँ पॉइंट के ऊपर रखा, एक छोटा सा निशान लगाए, छोटा सा बराए नाम। उसके बाद सिर्फ 1 इंच हम इसका मार्जिन बढ़ाएंगे। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रखा सीधा। अब यहाँ पे जो असल पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूँ। इसकी छाती देखिए, ये है 48। तो ये स्क्वायर जो बना है ये तो एक मखसूस फार्मूले पे बना है, क्योंकि ये स्क्वायर हर जिस्म पे फिट नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे स्क्वायर काम छोड़ देता है, इंसान का अपना अकल और समझ बूझ काम आता है। अब अगर हम इसको 48 पे मोड़ा की कटिंग करेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ। ये देखें, ये 23 दूनी 46 और यहाँ पे जो फिगर 24 आ रही है 24 दूनी 48, आधा इंच कम कर लें तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसका हम मूड़ा काटेंगे तो मूड़ा की हालत क्या होगी, 12 इंच। लेकिन यहाँ हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 11 इंच का है। तो इस कस्टमर के जो जिस्म की बनावट है वो ऐसा है, इसका सिर्फ चेस्ट जो है ना वो काफ़ी हैवी है, बाकी इसका जिस्म नॉर्मल है, कमज़ोर तो नहीं है लेकिन हद से ज़्यादा मोटा भी नहीं है। और 48 का चेस्ट क्यों है? क्योंकि इस बंदे के विंग्स ज़्यादा है। विंग्स किसको बोलते हैं? ये कैमरा आपको दिखा रहा है, ये वाला हिस्सा इसका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो अब यहाँ इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया कि ये जो पहली दफ़ा सिलाई नहीं करवा ला, कम से कम ये 12 साल से कपड़े सिलाई करवा रहा है और 12 साल में हमने कभी इसका नाप चेंज नहीं किया। 11 का मूड़ा इसके बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम स्क्वायर ये मूड़ा बना के दे रहे हैं 12 इंच, तो आप समझ जाएं कि भाई ये ओवर है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको 1 इंच ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे, ये अभी भी ज़्यादा है, थोड़ा सा और नीचे ऊपर चले जाएं। ये आ रहा है तकरीबन 11। तो आप क्या करेंगे कि स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। ये 12 4 48। तख्ती जो है ना हमने छाती के हिसाब से बनानी है। ये देखिए, अब इस कस्टमर को ये मैं आपको 1 मिनट इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर 48 की छाती वाले बंदे को यहाँ से सूट काट के देंगे तो इसकी सूट की हालत क्या होगी। ये मेरा चेस्ट, मेरा कैमरा दिखा रहा है। अगर ये हम सीधा काटेंगे
तो यकीन जाने ये बिल्कुल ऐसे होगा, यहाँ पे इतना मजबूत खिंचाव आएगा कि वो कपड़े उठा के फेंक देगा, ये उसको पाड़ देगा। तो हमारी चेस्ट स्क्वायर के मुताबिक हमें उसकी तख्ती बना के दे रही है यहाँ पे। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं बन रहा, पिछले 10 से 11 साल से इसी तख्ती के ऊपर इसकी कटिंग होती है। ये आपको रूटीन से हट के एक यूनिक चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई, क्योंकि चेस्ट 48 है लेकिन बंदा नॉर्मल है। 48 इसलिए कि यहाँ पे इसके विंग्स जो है ना बॉडी के ज़्यादा है, इसलिए चेस्ट 48 है। बाकी बॉडी इसके नॉर्मल है। आपको यह अंदाज़ा होना चाहिए कि इस कमीज़ की चौड़ाई 24.5। अब 24.5 आपको पता है कि ये कितना इसकी चौड़ाई होगी। अभी हम इसका तीरा लेंगे 19 जमा 1 20, 1.5 इंच बैक उठाएँ, 1 इंच यहाँ से नीचे करें। इसको आप सीधा करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने डाउन कितना जाना है। अब जिस तरह फ्रंट क्रॉस पे चला गया तो आपने ये बैक भी क्रॉस पे काटना है। यहाँ तक तो हम सीधा आ रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको बैक में शेप देंगे। ये खर्चे का पीस भी हमने बचा के रख दिया है। जिस तरह चेस्ट की वजह से कटिंग यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई, तो तीरा में भी ये थोड़ी सी चेंज अब आनी है। अब कहाँ आनी है ये आपको मैं बताता हूँ। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि आपने तीरा की चौड़ाई स्क्वायर के ऊपर लेनी है, तो जिस तरह वहाँ पे हमने अपने कॉमन सेंस से काम लिया, तो यहाँ भी हमने लेना है कॉमन सेंस से काम। 19 जमा 1 20। अब अगर हम 48, ये कैमरा मेरा आपको दिखा रहा है, अगर हम 48 पे कटिंग करेंगे तीरा, तो आप देखेंगे 4 इंच चौड़ा तीर आ रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है ना आप छोड़ देंगे, अपने कॉमन सेंस से काम लेंगे। कॉमन सेंस ये है कि तीरा की चौड़ाई का यहाँ पे है हिस्सा तकरीबन 3.5 सवा 3 से ज़्यादा कभी भी आप नहीं काटेंगे। और ये 2 इंच आपने इसका ये उठाना है। बंदे का साइज़, बंदे की चाची जितना मर्ज़ी बढ़ जाए, लेकिन 5.5 से बिल्कुल ही इसका तीरा चौड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे हाले की कटिंग वही है, 16.5 इसका हाला है और आधा इंच सिलाई का। 1 इंच यहाँ उठाएं इसको। कंधा अपने स्क्वायर के ऊपर ही लेना है, ये यहाँ रखेंगे। ये हो गया 19। उसके बाद 1 इंच आप इसको बढ़ा दें। तो सूतर बैक से शेप दें आप। ये हम आपको पहले कंधा दिखा रहे हैं। देखिए कंधा पूरा आ रहा है, बैक भी चेक कर लें, ये भी पूरा आ रहा है। अभी हाला चेक करते हैं कि हाले की कटिंग हमारी कितनी आ रही है। तो 16.5 इसका हाला है, तो 16.5 17.5 हम 1.5 इंची बैन ज़्यादा लगाते हैं। ये तकरीबन 1 इंच हमारे पास इसमें कारीगर के लिए स्पेस बच गया चांटी के लिए। तो जिस तरह आपको हमने ये दिखाया कि इसकी छाती ज़्यादा है, तो तब आपने तीरा को छाती के ऊपर नहीं काटना। ये आपने याद रखना है। अगर साइज़ बड़ा हो तो तीरा अगर आपको पता चले कि ये 3.5 से चौड़ा हो रहा है, ये 5.5 से ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आप इसको 3.5 रखें, 5.5 रखें, ये 4.5 रखें। उसके बाद 2 सूतर इसकी शेप दे दें। अभी हम बाजू काटते हैं, बिल्कुल वही तरीका जिस तरह पिछले सारी वीडियोस में आपको हम सिखाते रहे। 12/4 48, 1 इंच डाउन, 11 इसका मूडा, 14 इंच मैंने कप निकाला है। इसका आस्तीन है 23, 1 इंच सिलाई का मार्जिन मैंने रख दिया है। और बाजू यहाँ की मोरी है 6 इंच। इसको 3 पे डिवाइड करें। ये कोना आप
थोड़ा सा आप इसको सीधा कर। अब इस बाजू में चूँकि प्लेट्स हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आधा ही सिलाई का मार्जिन छोड़ के चाक पट्टी का निशान लगाना है। तकरीबन 6 इंच की चाक पट्टी कटिंग होती है। इंशाल्लाह आपको ये भी एक बात समझा दी मैंने कि कभी कभार स्क्वायर जो है ना वो आपने छोड़ देना होता है, अपने अकल और समझ बुझ से काम लेना होता है। इस तरह इंशाल्लाह अगले वीडियो का इंतज़ार करें। कोशिश करूँगा कोई पेचीदा सी कटिंग आए तो मैं उस पर भी आपको ब्रीफ़ कर लूँ। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।